घर है, एक बेटी वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। कोरोना काल में उनका निधन हो गया। पढ़ाई लिखाई करके ही हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस बेटी के साथ कोरोना काल में जब इसके माँ बाप नहीं रहे तो सरकार ने कौन सी जिम्मेदारी उठाई। इस बेटी को हम अनाथ नहीं रहने देंगे और इसको पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चा आएगा इसके जीवन व्यवस्था की अब तक सरकार ने, मैं समझता, और तमाम हमारे सामर्थ्यवान साथी हैं वो उनकी तरफ से मैं इसको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये बेटी अब पैंती की बेटी नहीं है, इस हमारे क्षेत्र की बेटी। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं द नेशन। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक आंधी आती है, उसके बाद घर गिर जाता है, कोई सरकारी कार्यवाही नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आती है। कुछ लोग हैं जो समाज की मदद करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन आप इधर आकर के घर देखिए, ज़रा सा ये घर देखिए कि किस तरह से टूट चुका है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं बताऊंगा, ये जो घर है, एक बेटी वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, कोरोना काल में देहांत कर चुके हैं। तो हमारे और सभी समाजों का ये एक दायित्व है, और जो यहाँ के लोग हैं, जो लीडरशिप है, जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कहीं पर भी हो, उन लोगों को ये देखना होगा कि बेटी कोई भी अनाथ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ सुशील पासी जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के। ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने कई सारी चीज़ें की हैं। हम ये जानना चाहेंगे, जो आपके विधानसभा एरिया की बेटी है, कहा जा रहा है अनाथ है, हम ये जानते हैं, मानते हैं कि जो भी नेता है उन्हें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। अनाथ अगर किसी को कहा जा रहा है तो नेताओं का ये कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य सरकार का। तो इसमें जो आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। नहीं, देखिए, इसके माता पिता कोरोना काल में उनका निधन हो गया। कोई भी बेटी अनाथ नहीं रहेगी पचहवा विधानसभा में। और जहाँ तक इस बेटी का सवाल है, इस बेटी को जो भी आर्थिक मदद है मैंने आज अपने स्तर से किया है, और इसकी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो मैं वहन करूँगा। और इससे मैंने यही कहा है कि पढ़ाई लिखाई करके ही हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगर मजदूर कुछ आगे बढ़ सकता तो पढ़ाई लिखाई से ही कर सकता है। तो इसकी पढ़ाई में कोई रोड़ा ना अटे, क्योंकि सरकार का ये ढकोसला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कुछ का नाटक है, ड्रामा है। हकीकत ये है कि सरकार ने उन कोरोना काल में जो असहाय बच्चे हुए उसके लिए स्कीम बनाई गई थी कि जिनके माँ बाप नहीं है, उसके लिए सरकार की तरफ से तमाम ढकोसला किया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ इस बेटी के साथ कोरोना काल में जब इसके माँ बाप नहीं रहे तो सरकार ने कौन सी जिम्मेदारी उठाई। अगर ये मीडिया के लोगों से आवाज़ नहीं उठती तो शायद हम जैसे लोगों को भी जानकारी नहीं होती। तो आज मैं आया हूँ, इसका मकान देख रहा हूँ। इस मकान के निर्माण की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है। सरकार बनाएगी तो ठीक है, नहीं बनाएगी तो समाज ही इसको बना करके देगा। लेकिन मकान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस बेटी को हम अनाथ नहीं रहने देंगे, और इसको पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चा आएगा, इसके जीवन में जो भी संकट आएगा, उस संकट में हम और हमारा समाज और हमारा क्षेत्र, हमारे समाज के तमाम लोग ऐसे हैं जो इसकी मदद करेंगे। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं इसको आश्वासन देने आया हूँ कि बेटा तुम अनाथ नहीं हो, और ये क्षेत्र और ये हमारा जो क्षेत्र है बछरावा विधानसभा, और बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो इसे अनाथ नहीं रहने देंगे। तो मैं आश्वस्त हूँ कि आज तो मैं केवल देखने आया हूँ, और आर्थिक सहायता के रूप में अभी मैंने अपने जेब से 11,000 रुपये इसको दिया है कि ताकि इसको जो है दैनिक रूप से जो इसके खर्च है शुरू हो जाएं। लेकिन इसको बहुत जल्द हम कुछ ही दिनों के अंदर इसकी जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। इसके मकान की चिंता इसको नहीं करनी है, और इसकी आर्थिक समस्याओं की चिंता इसको नहीं करनी है। सरकार कितनी मदद करती है वो तो सरकार से हम देखेंगे। अगर सरकार ने कोई इसमें ढकोसला करने का काम किया है तो उससे भी हम आंख से आंख मिलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये नियम था कि जिसके भी बच्चे कोरोना में अनाथ हुए हैं उसके लिए सरकार ने तमाम तरह की नीतियाँ बना रखी हैं। और मेरे ही क्षेत्र में बैती में कोई लड़की अनाथ है और सरकार ने अब तक देखने का काम नहीं किया। इसके पास राशन कार्ड नहीं है, इसके पास मतलब मकान बनाने के लिए उसको इंतज़ाम कर देना चाहिए था। क्या व्यवस्था की अब तक सरकार ने। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ढकोसले वाली पार्टी है। और आज के इस सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, ये सरकार का एक ढकोसला है। और मैं इसको समाज की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, और तमाम हमारे सामर्थ्यवान साथी हैं वो उनकी तरफ से मैं इसको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये बेटी अब पैंती की बेटी नहीं है, इस हमारे क्षेत्र की बेटी है। इसको हम अनाथ नहीं मानते हैं, और मैं इसको कह के जा रहा हूँ कि बेटा तुम अनाथ नहीं हो। ठीक है, इस दुनिया में इसके माँ बाप नहीं है, लेकिन इसको जितना पढ़ना चाहेगी, जितना आगे बढ़ना चाहेगी, हम सब लोग इसके साथ खड़े हैं।
तो ये बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय सचिव हैं सुशील जी ये कह रहे हैं कि हम जो घर बनेगा वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो एक चीज जो आपने बात में कही कि अभी आपका आधार कार्ड नहीं, वो राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो सरकार से दरख्वास्त है, जो भी प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो या प्रधान हो, कलेक्टर हो, वो आए इस बेटी का घर भी देखें एक बार, और इसका जो राशन कार्ड नहीं बना वो बनाए और जल्दी से जल्दी इस पर कॉलोनी पास कराई जाए। नहीं तो जो समाज के लोग हैं उन्होंने तो बेड़ा उठा लिया है कि वो इसका घर बेटी का बना करके देंगे। मेरी बहन की जैसी है, भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो परिस्थिति दिखाई दे रही है ये होनी नहीं चाहिए। अब तक इस बहन का घर बन जाना चाहिए था। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहें तो द नेशन को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।